हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपको देने वाला हूं बायोलॉजी में 5 ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन, जिनको आप करोगे तो आप बहुत ही जल्दी जो खुश और बढ़िया एकदम फील होगा कि हाँ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो। आपको पता चल जाए कि एग्जाम में जो है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एंडोन्यूक्लियस किसे कहा जाता है। व्हाट इज़ एंडोन्यूक्लियस। जल्दी से बताओ कि एंडोन्यूक्लियस किसे कहा जाता है। एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस का किसे कहते हैं और एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, पहले ये बताओ। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का क्या काम होता है, जल्दी से बताओ कि एंडोन्यूक्लियस का क्या काम क्या होता है। तो जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के सिरों से क्या करता है, डीएनए के सिरों से एंडोन्यूक्लियोटाइड को हटाता है। क्या करता है कि डीएनए के सिरों को एंडोन्यूक्लियोटाइड को हटाता है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियोटाइड को हटाता है। और फिर उसके बाद में एंडोन्यूक्लियस एक्सो सॉरी माफ़ी चाहूँगा थोड़ी कि जो एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है। तो एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है। और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये डीएनए को बीच में विशिष्ट जगहों से काटता है। जो डीएनए होता है घूमता हुआ जो आता है उसको विशिष्ट जगहों से काटता है। तो और रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस किसे कहा जाता है, ये जो है एग्जामिनर का एकदम फेवरेट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि रेट्रो एंडोन्यूक्लियस किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है। तो इनको जो है आणविक कैंची कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, आणविक कैंची कहा जाता है। ठीक है, आणविक कैंची कहा जाता है इनको, आणविक कैंची कहा जाता है इनको। और फिर उसके बाद में आता है क्या, इनको आणविक कैंची क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जैव औद्योगिकी में डीएनए को विशेष स्थानों से काटती हैं। ठीक है, विशेष स्थानों से काटती हैं। और एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का उपयोग किसने दिया था, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का उपयोग किसने दिया था। तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस बिलिंकिस ने दिया था। रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस बिलिंकिस ने दिया था। एस्ट हैकल, इन्होंने 1866 में बायोजेनेटिक नियम प्रतिपादित किया था। एस्ट हैकल ने क्या किया था, इन्होंने 1866 में बायोजेनेटिक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1866 में अपनी पुस्तक द वेरिएशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन पे पेंजीनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बाद में अगस्त बीजमान द्वारा जर्म प्लाज्म सिद्धांत द्वारा गलत साबित कर दिया गया था। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, 1866 में अपनी पुस्तक द वर्जन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन में उन्होंने क्या था, पेंजीनवाद का सिद्धांत दिया था। फिर बाद में बीजमान आए, उन्होंने क्या किया था कि इस अपने जर्म प्लाज्म के द्वारा सिद्धांत के द्वारा इसको गलत साबित कर दिया था। तो लैमार्क ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, कोई बता सकता है कि लैमार्क ने क्या सिद्धांत दिए थे, लैमार्क ने क्या सिद्धांत दिए थे। तो लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। क्या किया था, लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। डी व्रीज, इन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। डी व्रीज ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा और आपको जो है रटने की दिक्कत भी नहीं है, समझ में आ जाए तो जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं लेंगे। तो हिंद सेकेंड या क्या ये खोजा गया एक रिट्रैक्शन था जो GT/RAC को पहचानता था। BAMH या GG80CC अनुक्रम को पहचानता था। और इको सेकेंड यह CCWGG अनुक्रम को पहचानता था। आनुवंशिक कूट में U पहला खोजा गया कोडॉन था। आनुवंशिक कूट में क्या था कि जो U ये पहला खोजा गया कोडॉन था। DNA कोडिंग स्ट्रैंड ये 5TG CG CCA3 है। mRNA अनुक्रमण या 5UG GCG CCA3 होता है। फ्रांसिस क्रिक ने
क्या कहते हैं, फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो डीएनए बनने का को प्रतिकृतियां कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना अनुवादन कहलाता है। ग्लोबल लीफ मॉडल जो 1968 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हॉली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे टीआरएनए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है। अब बाकी का रिवीजन हम कल करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।